साबित। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश तिवारी, भाजपा विचारक हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ दर्शाता है। राजेश भाई, मुझे बड़ा तरस आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे और उनके मुख्य रूप में हमारे सामने बैठे उमेश तिवारी जी की सोच और बुद्धि पे कि राहुल गांधी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जो विदेशों में पढ़ के आया, आप देखिए कि आपने मुझे आज अपने चैनल पे बुलाया या उमेश तिवारी जी को अपने चैनल पे बुलाया तो आपने कुछ क्वालिटी देखी होगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में ये कुवत ही नहीं है कि विदेशों की धरती पे जाके और कुछ सकारात्मक या रचनात्मक बात करे। कौन की होगी? मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री जी, उस समय उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा था। जापान गए थे, मैं उदाहरण सहित आपको सुना देता हूं कि पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशों की धरती पर किया है। उस समय इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म महसूस नहीं हुई? उस समय इनको नहीं लगा कि नहीं ये भारत की बदनामी करने के लिए हमारे मोदी जी गए हुए हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इस तरह की बातें की हैं? तो अगर संवैधानिक प्रमुख अगर इस तरह की कोई बात करता है, भारत का कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर चर्चा करता है, विश्व मंच पे लाता है, तो आपको उससे सीख लेना चाहिए कि कैसे हम भारत के विश्व मंच पर तो अपनी वो तो राजनीति अपने ही मना के क्या करेंगे? क्या अमेरिका को देखिए, हस्तक्षेप करना चाहिए? पूरी दुनिया के सामने भारत एक मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित रहता आया है और यह काम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं उसमें शामिल करूंगा, उन्होंने इस देश को मजबूत बनाने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को मजबूर बनाने का काम किया है और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को अगर उजागर कर दिया जाता है तो इसमें भारत की बेइज्जती उसने सब संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है आरएसएस ने, ये सब चीजें बोलना सकारात्मक बातें हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो समय काल परिस्थितियां होती हैं, जो वहां पे सेमिनार हुआ 21वीं सदी की दुनिया और लोकतंत्र, लोकतंत्र पे बोलना था, तो लोकतंत्र में उन्होंने जो अनुभव किया कि भारत में कितने मजबूती के साथ, कितनी शिद्दत के साथ, कितने अच्छे विचारों के साथ भारत में लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र का पूरा जो कंसेप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने पे तुली हुई है। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है, लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं और सरकार तानाशाही तरीके से अपने निर्णयों को लादने का काम इस भारत में कर रही है। तो ये सारी चीजें अगर चर्चा की जाती है तो इससे भारत की सरकार को सीख लेना चाहिए। वह तो विधवा विलाप जैसे, वो मुझे तो लगता है कि इनको बरनौल अपने साथ रखना चाहिए कि राहुल गांधी यदि कुछ बोलते हैं तुरंत बरनौल उंगली में लगा के और लगा लेना चाहिए। सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है 2014 के बाद से? मुद्दों से भटक का काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, आज आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए थी, आज पूरे मध्य प्रदेश में देखिए कि अतिवृष्टि ओलावृष्टि से किसान की आंखों से खून के आंसू बह रहे, उस पर तो बोलने का उनको समय नहीं है। पहले बोलते थे कि किसानों की खेत में जाके कीचड़ में जाके तो वही तो कह रहे हैं, राहुल गांधी भी